हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल PWP पे। तो हम लोग क्लास 10 को पढ़ा रहे हैं अभी। ओके, तो हम लोग चल रहा है अपने पास फिजिक्स का मतलब साइंस। तो हम लोग एक दिन साइंस देखेंगे, एक दिन मैथ देखेंगे। तो हम लोग डाल चुके हैं अभी वाला वीडियो, पिछला वीडियो जो अपने पास है वो साइंस का चल रहा है अपने पास। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट काम करेंगे। तो आज होगी अपने पास मैथ का क्लास। हाँ, उसमें हम आपको चैप्टर नंबर 8 मतलब त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक क्या होता है सो मतलब कि 8.1 में का जितना भी थ्योरी होता है उसको हम लोग पूरा अच्छे तरीके से देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरे चैनल में विजिट कीजिए और वहां पे आपको मिल जाएगा वीडियो, उसका पूरा देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्या कि 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, उसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। पिछला वाला कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, तभी जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम उठाने वाले हैं हमारे पास गणित का एक्सरसाइज नंबर 8.1। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से उठाएंगे हम लोग। हाँ, फर्स्ट में चलिए बुक आपके पास होना जरूरी है, तो बुक ले लीजिए। 8.1 निकालिए, एनसीईआरटी का बुक मैं पढ़ रहा हूं, आप भी वहां पे देखिए। कह रहा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। बी पर बना दिए समकोण हम लोग, तो बच गया हमारे पास ये ए और ये बच गया अपने पास सी। इसमें कह रहा है कि ए बी का वैल्यू है 24 मतलब 24 है। ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है। बी सी का मान अपने पास 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहला कह रहा है ज्ञात करने के लिए आपको कि साइन ए और कॉस ए। दूसरा ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपको साइन सी और कॉस सी। ये है आपका क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, पिछला कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए हैं उसको लेकर के काम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों हमको साइड, तीनों भुजा पता हो जाना चाहिए, जिसमें कि अभी हमको फिलहाल 2 पता है और तीसरा निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं पाइथागोरस का ना, जो फॉर्मूला दिया हुआ है सो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास जो बड़ी वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें एसी है अपने पास कर्ण, तो पहले हम एसी निकाल लेते हैं क्योंकि ये पता नहीं है। ये तीनों निकालने के बाद ही हम इस सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम AC निकालते हैं अपने पास। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास AC का वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास, बड़का वाला निकालना हो तो रूट अंडर में दोनों छोटका के स्क्वायर मतलब वर्ग का योग। ओके, तो अपने पास 2 क्या है अपने पास, छोटका वाला 24 का स्क्वायर हो गया, 7 तो 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर आपके पास होता है 576 और 7 का होता है 49। दोनों को जोड़िएगा तो आपको आएगा 625 या 625 निकलेगा, रूट में है तो क्या होगा अपने पास 25 बन के बाहर निकल गया। तो AC का मान आपके पास आ गया, मतलब जो बचा हुआ था वो आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन में फोकस करेंगे। इसमें देखिए अपने पास जो ये वाली पोर्शन होता है ये कोण होता है। हाँ, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, इसमें मिलेगा आपको या तो ये कोण या फिर ये कोण। फिलहाल तो अभी A है तो मतलब ये इस पर। हाँ, तो ऐसा वाला फोटो बनाएंगे हम दोबारा। इस बार हमको सभी भुजा मालूम हो गया है, 24 है, ये 7 है, ये अपने पास निकाल के लाए हम लोग 25। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो हमको जो निकालना हो वहां पे लगा देंगे थीटा हम लोग। और आपको पहले से पता है कि हाँ, थीटा के सामने वाले को हम लोग P कहते हैं, सबसे बड़ी वाला भुजा को हम H कहते हैं, जो बच गया उसको B कहते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो साइन A निकालना है पहले हमको। तो साइन का फॉर्मूला बताए हुए हम कि साइन थीटा पागल है P/H, P/में H। P का मान कितना है इसको देख के देखिए बताइए, 7 है और H का मान कितना है पास 25 है। इस तरह से निकालना है हमको cos A। cos का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बकलोल है ना, तो B/H। B का मान कितना है अभी हमारे पास 24 और H का मान कितना है 25। बहुत ही वेरी सिंपल। हाँ, इस तरह से चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। इस बार हमारे पास एंगल क्या है, C है, तो C बनाएंगे थीटा। दोबारा फोटो बना सकते हैं, कंफ्यूजन ना होने के लिए मैं ये फोटो बार बार बना दे रहा हूं। इस बार लगा दीजिए C पर थीटा। जितना वैल्यू है सब सेम लिख दीजिए पहले। 24 है, ये 7 है, ये 25 है। तो थीटा के सामने वाला का P बोलेंगे तो अब P ये हो गया है, बड़का वाला तो H कहलाता ही है, जो बच गया वो B। हमको फिर निकालना है साइन और कॉस। तो साइन C फॉर्मूला वही लगेगा अपने पास P/में H। अब इस फोटो में P का मान हो गया है 24, H का मान 25। उसी तरह से हमारे पास cos C B/में H, B का मान हो गया है 7, H का मान हो गया 25। ये इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, बहुत ही आसान तरीके से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आकृति 8.3 और आकृति आपको किताब में बना के दिया हुआ है। इस तरह से फोटो बना हुआ है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फिर इस बार एक ठो भुजा गायब किया हुआ है और हमको निकालने के लिए कह रहा है 10P माइनस में cot R का मान निकालने के लिए कह रहा है। ओके, चलिए तो फिर से वही कहानी, अपने पास दो भुजा पता है, एक भुजा पता नहीं है। इस बार हमको एक छोटा वाला भुजा पता नहीं है, तो छोटा वाला भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, रूट अंडर में बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर। तो छोटका वाला भुजा कौन पता नहीं है हमको, QR पता नहीं है। तो पाइथागोरस से लगा दिए क्या क्या, बड़का का स्क्वायर, बड़का मतलब क्या 13 का स्क्वायर माइनस में एक और दी छोटका वाला है PQ का स्क्वायर, मतलब कितना है PQ 12। 13 का होता है 169, 12 का होता है 144, घटाएंगे तो आपके पास आएगा 25, ये हो जाता है 5। तो हमारे पास QR का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजा पता हो चुका है हमारे पास। अब हमको निकालना है ये वाली बात। इस बार देखिए एंगल देखना होता है अपने साथ, दोनों अलग अलग है अपने पास, तो 2 बार फोटो का इस्तेमाल करेंगे, या फिर मन में कर लिए तो और अच्छी बात है। तो देखिए अभी हमको मन में करवाते हैं। पहले हमको निकालना है 10P। चलिए तो हम लिखते हैं, अभी हम जो निकालना है डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं आपको। अभी 10P माइनस में cot R निकालना है हमको। तो 10 का अपने पास ये एंगल देखना है P, तो P पे लगाएंगे थीटा हम, तो सामने वाला कहलाएगा अपने पास P, ये हो गया B और ये हो गया अपने पास H। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P बट्टे में B होता है। क्या होता है, P बट्टे में B होता है। तो अभी बताइए तो P कौन है हमारे पास, P का मान अभी जो QR निकालें कितना निकालें 5, तो हो गया अपने पास क्या 5। और अपने पास B का मान कितना है 12, तो बट्टे में 12। अब देखिए हमको ये cot का वैल्यू लिखना है, मगर एंगल इस बार हमको कहाँ रखना है R पे। तो थीटा को हम बदली कर देंगे, थीटा अपने पास यहाँ गया, H बदलता नहीं है, P और B बदलते रहता है। तो अब सामने वाला हो जाएगा, ये हो गया P और ये हो गया B। तो अब इसके लिए हम क्या करता है, फॉर्मूला आपका cot का B बट्टे P होता है। अब बताइए B का मान कितना है, ये QR कितना है पास 5, अब P का मान कितना है पास 12। ये दोनों सेम टू सेम है, पीछे माइनस लगा हुआ है, आंसर कितना आ गया 0 आंसर हो गया। ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में कोई पंगा नहीं होगा आपको। चलिए फिर तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जानेंगे हम लोग कि 3 में क्या दे रखा है आपके पास। इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ, तो उसमें से एक का मान दिया हुआ है आपके पास, कह रहा है कि ये sin A का मान दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है कितना 3/4। तो कह रहा है कि अपने पास इसका मान ज्ञात कीजिए, जैसा कि इसका cos A का और tan A का मान ज्ञात करना है। देखिए एंगल अपने पास सब सेम है, तो कोई पंगा नहीं है 2 फोटो या 3 फोटो बनाने के लिए, बस इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। तो यूँ समझ लीजिए क्वेश्चन टाइप सेकेंड, अगर आपको किसी 6 में से किसी एक का मान दिया रहा है और बाकी का मान निकालने के लिए बोलेगा, तो इसको बनाने का तरीका क्या है पहले ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से हल शुरू करेंगे सॉल्यूशन, तो जो हमको दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे हम लोग। साइन ए बराबर कितना हमारे पास 3/4। अब ये साइन का फॉर्मूला पहले आप जो लिखाए हुए हैं PBS में वो अब लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए थीटा या एंगल जो दिया हुआ उसी को लेके आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास P/H। अब हम इसको और इसको ध्यान से देखेंगे तो साइन का वैल्यू ये भी है और ये भी है अपने पास, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा अपने पास। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि P/H बराबर में 3/4। P का वैल्यू इसके सामने दिख रहा है, H का वैल्यू सामने दिख रहा है, मगर इसको डायरेक्ट हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात को हमको अलग करने के लिए एक गुणांक लाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम अलग कर सकते हैं। तो P दोनों गुणांक सेम होना चाहिए हमारे पास। तो P का वैल्यू 3 है, मगर गुणांक लगा दिए इसमें हम x, तो 3x हो गया। H का मान हो गया 4x, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x है क्या। सो x बराबर है हमारे पास अनुपात का गुणांक, अनुपात का गुणांक। ठीक, तो अब हमारे पास P पता हो गया, H पता हो गया है। तीसरा भुजा निकालने का पता है आपको पाइथागोरस से। तो P पता है, H पता है, कौन नहीं पता है, B नहीं पता है। अब B क्या छोटका होता है वैल्यू, तो बड़का का स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर माइनस में छोटका का स्क्वायर, मतलब कि हमारे पास क्या है H का वैल्यू कितना है हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस में 3x का स्क्वायर, कितना हो गया हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर, कितना आ जाएगा घट के आपके पास 7x स्क्वायर। 7 तो निकलने से रहा, x मगर निकल जाएगा, तो आंसर हो गया √7 और x आ गया। तो ये हो गया अपने पास b का वैल्यू। हमारे पास PBH तीनों पता हो चुका है क्योंकि 2 यहाँ से ऑलरेडी पता है, तीसरा हमको पता हो गया है। तो निकालना क्या क्या हमको cos और tan निकालना है। तो चलिए फार्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बट्टे में एच। अब बी का मान कितना निकाले हम लोग, √7x, और एच का वैल्यू पहले से पता है हमको 4x। x गया काम से, तो √7 बट्टे में 4 आंसर आ गया। अब यहाँ निकालना है tan, तो tan a बराबर होता है फॉर्मूला p बट्टे में b। p का मान हमारे पास कितना है 3x, और b का मान हम निकाले हैं √7x। x गया, आंसर हो गया हमारे पास 3 बट्टे में √7। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा पीछे जाके है। इस बार हमारे पास दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर में 8 दिया हुआ है, ओके। और निकालने के लिए कह रहा है साइन और सेक, साइन a एंड सेक a। चलिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए एंगल यहाँ पे सबका सेम है, इसलिए कोई पंगा नहीं है, एक प्रॉब्लम से हम लोग मतलब कि दूर है। तो यहां से पहले क्या करेंगे, इसको उठाएंगे हम लोग, यहाँ से हल दे करके जो दिया हुआ है उसी को उठाएंगे हम लोग। 15 cot a बराबर में 8 है, तो यहां से हमारे पास cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8 बट्टे में 15 हो गया। तो ये अपने पास देखिए 6 में से 1 हमारे पास मालूम हो गया, जैसे यहाँ शुरू हुए थे हम लोग, इसका जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगा के हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, cot का फॉर्मूला लगाइए। cot का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, cot होता है tan का उल्टा, tan होता है p बट्टे b, तो उसका उल्टा कर दीजिए, तो b बट्टे में p। तो ये बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया, b बट्टे p बराबर हो गया 8 बट्टे में 15। फिर हम इसको अलग अलग करेंगे, b का मान हो गया 8x, p का मान हो गया 15x। x है क्या अपने पास, वो लिख दीजिएगा, गुणांक लिखिए या अनुपात का गुणांक लिखिए। 2 पता है, तीसरा नहीं पता है। इस बार हमको बर का नहीं पता है, मतलब h नहीं पता है, तो बर का निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर को जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। 8 का हो गया हमारे पास 64x स्क्वायर प्लस में हो गया 225x स्क्वायर। दोनों को जोड़िएगा तो 289x स्क्वायर हो जाएगा। 289 होता है 17 का, x स्क्वायर से निकल गया, हो गया x। तो ये हमारे पास आ गया h का वैल्यू। और जब हमारे पास 2 पहले से पता था ऑलरेडी, और 1 हम निकाल लिए, 3 निकल गया, तो उसका निकालना आसान हो जाएगा हमारे पास। तो कितना है हमारे पास, पहला निकालना है साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है p बट्टे में h। p का मान हमारे पास कितना है 15x, h का मान हम लोग निकाले हैं 17x। x गया, आंसर हो गया 15 बट्टे में 17। अगला निकालना है हमारे पास सेक, ठीक। सेक होता है cos का उल्टा, cos होता है b बट्टे h, उल्टा कर दीजिए तो h बट्टे b। h का मान हम लोग निकाले हैं 17x, और b का मान हमारे पास कितना है 8x। x गया, आंसर हो गया हमारे पास 17 बट्टे में 8। तो बहुत ही आसान तरीका है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा कि अगर 6 में से किसी एक का मान दिया है आपको, तो कैसे निकालना है बाकी बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात का। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपके पास कह रहा है कि यदि सेक बराबर 12 बट्टे में 13 है, सॉरी 13 बट्टे में 12 है, हाँ, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ओके। तो अपने पास परिकलित में मान निकालिए। तो है कि अपने पास ये अभी 3 और 4 के तरह ही पचना है, तो ये मैं आप लोग को छोड़ता हूं कि जाके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, बन ही जाएगा डेफिनेटली। तो हम बनाएंगे आपको अब 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा में कह रहा है कि a और b न्यून कोण हो, मतलब कि एक त्रिभुज बनाना है आपको, और a और b को रखना है न्यून कोण। ये दोनों होता है न्यून कोण, ये हो गया समकोण। तो अपने पास अब कौन बच गया, ए बी, इसको सी मान लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि cos a बराबर cos b, ये दिया हुआ है अपने पास, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, cos a बराबर में cos b। अब तब कह रहा है कि हमको कोण a बराबर कोण b करके दिखा दीजिए, कोण a बराबर कोण b करके दिखा दीजिए। ये कोण और ये कोण बराबर करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करना है मतलब। तो जो दिया हुआ है उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें एंगल दोनों अलग अलग है ना, तो 2 बार हमको समझना पड़ेगा कि p कौन होगा b कौन होगा। सो पहले बात करते हैं a पर। तो a पे लगाइए थीटा, तो ये हो गया p, ये हो गया b, और ये हो गया h। h बदले नहीं होता है, h दोनों के लिए सेम ही होगा। तो cos का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो गया हमारे पास, b बट्टे में h होता है। तो b अभी फिलहाल कौन है हमारे पास, नाम बोलिएगा, जब मान नहीं हो तो नाम बोलना है अपने पास। तो क्या नाम है अपने पास का, AC। h का नाम क्या है, AB। अब चलते हैं इस वाले में हम लोग। तो अब क्या करना है, थीटा लगाना है हमको, कहाँ पे, b पर। तो हमारे पास PB बदली हो जाएगा, h फिक्स रहेगा। तो ये हो गया P, ये हो गया B। फार्मूला तो सेम ही रहता है, b बट्टे h। अब बताइए अपने पास कि b का मान कौन है, b का मान क्या है पास, CB, और h का तो अपने पास वही वैल्यू है AB।
इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी से भी गया, तो क्या है अपने पास ए सी बराबर में सी बी। मतलब कहने का हुआ कि इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा क्या है ए सी, मतलब कौन सा, ये वाली भुजा, और सी बी मतलब ये वाली भुजा, ये और ये दोनों बराबर हो चुका है अपने पास। तो ये नौवां कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो सामने वाला भुजा बराबर होता है। ऐसा उल्टा भी सही बात होता है, अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, दो भुजा बराबर है, तो AC के सामने वाला कौन सा कोण कहलाएगा, ये भुजा है, इसके सामने वाला हमारा ये कोण कहलाएगा, मतलब कोण B। CB के सामने वाला कौन कहलाएगा, कोण A। यही हमको प्रूव करना था, मगर ये सब किस लिए हो गया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिखना पड़ेगा ये समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है यहाँ, तो इसलिए है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका गुण होता है अपने पास कि जिस भुजा के सामने का कोण होता है वो बराबर हो जाएगा, जो दोनों भुजा बराबर होता है उसका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 7 भी आपका उसी तरह से है, 3 4 5 की तरह है, जो कि आप खुद बना सकते हैं। पहले वैल्यू निकाल लीजिएगा साइन कॉस और कॉट का, और दो क्वेश्चन बनाना है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा। 8वां को देखिए तो वही क्वेश्चन फिर से है, बस इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले में हम लोग क्या करते हैं, LHS पहले निकालते हैं, फिर निकालते हैं RHS, दोनों बराबर हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 थर्ड ट्रिक की टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरह से है, बस थोड़ा उलझ जाता है बच्चा इसमें, हाँ, इसलिए इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। तो पहले हम लोग फोटो बना लेंगे त्रिभुज ABC का, और समकोण पर लगा देंगे B, तो ये B है, तो ये A और ये C होगा अपने पास। इस बार आपको 10A दिया हुआ है, आपको 10A बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है, हाँ, और दोनों क्वेश्चन में देखिए तो कोण सब बदला हुआ है, एक जगह अपने पास A है, कहीं पे C है, दूसरा क्वेश्चन में भी A है और C है, मतलब कि दो फोटो बना करके हमको जो सब त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल है क्वेश्चन में उस सबका पहले वैल्यू निकालेंगे। सबका नहीं निकालना है, जो क्वेश्चन में शामिल है उसी का निकालना है बस हमको। चलिए, तो ये भी अपने पास 3 4 की तरह ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने पास दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले हम PBH फाइंड करेंगे, ओके। तो हमारे पास देखिए ये A है कोण, ये वाले कोण की बात हो रही है। फिलहाल तो अभी हम क्या करते हैं लिखते हैं कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है P/B, और यहां से लिखना चाहें तो ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो P/B बराबर हो गया 1/√3। अलग अलग करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, P का मान हो गया 1 गुना में x ना, अलग करते हैं गुना करके हम लोग, और B का मान हो गया हमारे पास √3 और गुना में x, और x क्या है लिखना पड़ेगा आपको, x बराबर हो गया गुणांक। P पता है, B पता है, h निकालना है हमको, ओके। तो h का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये बड़का भुजा होता है, इसे दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देंगे हम लोग। P का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर और √3 x का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और x का x स्क्वायर, तो 3 को x स्क्वायर, एक ठो x स्क्वायर, तो हो गया 4 को x स्क्वायर, और 4 निकल के बाहर निकलता है 2 और x स्क्वायर x बन के बाहर निकलता है, तो हमारे पास h का मान आ गया। तो P B और H आ गया अपने पास। अब हमारे पास देखते हैं कि क्वेश्चन जो पहला है और दूसरा है इसका क्या क्या हमको चाहिए। तो हमको दोनों क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि साइन और कॉस ही चाहिए, साइन और कॉस चाहिए हमको, बस अलग अलग A पर भी रख करके और C पर भी, मतलब साइन A कॉस A, साइन C कॉस C पहले निकाल के बैठ जाएंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन में नंबर 1 2 को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो पहली बार हम एंगल लेते हैं अपने पास क्या, A पर, तो A पर रखते हैं हम लोग, ये पास B है, ये A है, ये C है, यहाँ पर लगा दिए थीटा, तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो निकाल लीजिए इसका, साइन A बराबर होता है P/H, तो P कौन होगा, BC, अब BC का मान हम लोग को क्या पता है बताइए, तो ये अपने पास अभी याद है, यहाँ देखिए अपने पास ये A वाला है, तो यहाँ पे हो गया थीटा, इसके सामने का हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, तो ये BC अभी क्या था, P है ना, तो P का मान कितना हो गया, X हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें सबका मान सब लिख देना पड़ेगा, BC का मान कितना X, फिर अपना क्या हो गया B मतलब AB कौन हो गया हमारे पास, B का मान कहाँ गया √3x, तो ये हो गया √3x, और H हम लोग क्या किए हैं, निकाले हैं कितना 2x। अब हम लोग काम कर सकते हैं, तो अपने पास कितना हो गया, P का मान कितना है, इस बार थीटा वहीं पे है, तो क्या हो गया P यही होगा, तो x हो गया ऊपर में, H का मान कितना है
2x, एक बार में कटेगा तो आंसर हो गया हमारे पास 1/2। ये आ गया हमारे पास साइन ए का मान। कॉस ए भी निकाल लीजिए, तो ये होता है b बट्टे में h। b फिलहाल अभी क्या है, √3x है। h का मान कितना है, 2x है। x गया, आंसर हो गया हमारे पास √3 बट्टे में 2। अब हमको निकालना है एंगल, रखना है c पर। हमको फोटो सेम टू सेम बनाइए, जो नाम है वो लिखना है a b c। जो सब वैल्यू सब है वो सब बदलेगा नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। x 2x √3x। इस वर्टिकल लगाएंगे हम लोग c पर, तो हमारे पास p कौन कहलाएगा, p ये कहलाएगा, ये b कहलाएगा और ये h कहलाता ही है। तो हमारे पास निकालना क्या है, पहले साइन c। तो क्या होता है हमारे पास p बट्टे h, p बट्टे में h। p कौन है अपने पास, √3x बट्टे में h का मान कितना है 2x। x का कितना आंसर आ गया, √3 बट्टे में 2। साइन का हो गया, फिर कॉस का निकाल लेंगे, कॉस c। ये होता है b बट्टे में h। b का मान कितना है x और h का मान कितना है 2x। एक बार में कटा, आंसर हो गया 1/2। तो आपको साइन a कॉस a साइन c कॉस c पता चल गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पहला पे। पहला में जो दिया हुआ है वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास पहला में है कि साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c, ये निकालना है। सब वैल्यू निकाले हुए हम लोग, बस पुट करना है, रखना है। साइन ए वाला में चलते हैं। साइन ए का मान कितना आया, 1/2। चिपका हुआ मतलब गुना में है। कॉस सी वाला में चलिए, फिर से आया 1/2। ये प्लस है तो वर्गा लिखेंगे। कॉस ए का मान कितना है, √3 बट्टे में 2। सी वाला में साइन सी का मान √3 बट्टे में 2। ये बोर्ड मास के साथ पहले गुना का काम होगा, तो 1 गुना 1 हो गया, ये हो गया 2 गुना 4। √3 गुना √3 3 में होता है, 2 गुना 4। एलसीएम आएगा 4, ये 1 + 3, ये हो गया 4 बट्टे में 4। कट के आंसर आ गया हमारे पास 1। पहला वाला निकल गया। दूसरा वाला कैलकुलेशन आना चाहिए, हाँ, फास्ट में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का वैल्यू चलेंगे हम लोग ए वाला में। कॉस ए का वैल्यू कितना है, √3 बट्टे में 2, √3 बट्टे में 2। और कॉस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 और साइन सी का वैल्यू √3 बट्टे में 2। तो कितना हो गया, √3 बट्टे में 4 और ये भी हो गया √3 बट्टे में 4। सेम है, घट के आ गया आंसर 0। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 7वां नहीं, क्वेश्चन नंबर 9वां है, हाँ, क्योंकि 7 8 इस तरह से है, इसके हिसाब से, हाँ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसका 10 VVI क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 10 इस चैप्टर का देखा जाए तो यही VVI क्वेश्चन है, हाँ, बाकी सब आपका एक ही बेस पर है अपने पास। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 11वां आपके पास ट्रू और फॉल्स है, सत्य सत्य वाला है, देना है कि यहाँ कथन क्या है नहीं है, सो कारण के सहित बताएंगे अभी। तो चलिए इस चैप्टर का मतलब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन जो है देख रहे हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ। जो कह रहा है पहले उसके साथ पहले फोटो बना लेते हैं हम लोग। कहता है कि त्रिभुज का नाम है PQR। समकोण बना दिया हम लोग, और समकोण का रहा है Q पर है, तो Q यहां लिख देंगे, तो ये हो गया P, ये हो गया R। इस बार इसमें वैल्यू दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है 5, PQ यहां दिख रहा है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। और ये दोनों अलग अलग नहीं दे करके जोड़ के दिया हुआ है, मतलब कि PR और QR मिला के दिया हुआ है हमको 25। PR और QR मिला के दिया हुआ है हमको 25 दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है आपको कि साइन P कॉस P और टेन P निकालना है। क्या क्या, साइन P कॉस P और टेन P, ये आपको निकालना है। चलिए तो आप कैसे कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। कभी भी इसको निकालने के लिए हमको 3 चाहिए भुजा, 1 2 3, मगर हमको एक बार दे दिया है 1 भुजा अकेले, मगर दोनों दिया हुआ है, मगर दोनों अलग अलग नहीं दिया हुआ है, दोनों जोड़ के दिया हुआ है। हम बस यही दोनों को अलग अलग करने हैं, कितना कितना होगा, ओके। तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों मिला के 25 है। तो सोचिए अपने पास कि अगर PR अगर 10 हुआ, 1 भुजा, दूसरा कितना होगा 15 होगा, तब ना 15 10 25 होगा। अगर ये 5 है, दूसरा कितना होगा 20 होगा, तो दोनों मिला के 25 पुराना है हमको। तो पहले ये सोचिए कि अगर हम इसको 5 बोले तो इसको 20 कैसे बोले आप, 25 में से घटा दिए ना इसको हम, तब ना आया अपने पास।
अगर इसको 15 बोले 10 कैसे हो जाएगा वो? 25 में से जिसको मान रहे हैं उसको घटाने पर दूसरा भुजा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसी एक भुजा को मान लेंगे। माना अपने पास जो बड़ी भुजा उसी को मान लेते हैं हम लोग। माना पी आर बराबर में एक्स, बचा कौन अपने पास? क्यू आर। तो क्यू आर निकालना हो तो क्या होगा अपने पास? जो जोड़ के है वो माइनस में एक्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम। आपके पास एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तीनों में आप लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है अपने पास कि बड़ा भुजा का स्क्वायर बराबर में छोटा भुजा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर का जोड़। तो क्या क्या है? पी आर का स्क्वायर बराबर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। पी आर का मान कितना हो गया हमारे पास? पी आर का मान हम लोग एक्स माने हैं तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया। पी क्यू का मान दे रखा है तो 5 का स्क्वायर हो गया। और क्यू आर कितना है हमारे पास? 25 माइनस में एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमको एक्स का मान निकालना है। ओके, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हुआ, 5 का हो गया 25। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो पहला वाला का स्क्वायर मतलब कितना? 625 माइनस 2ab, 2 के साथ दोनों मल्टीप्लाई होगा, 25 दोनों 50 में एक्स चिपका दिए। और दूसरा वाला का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बराबर के इधर उधर सेम से मिल जाए, साइन के साथ भी सेम तो काट सकते हैं उसको। कट गया मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0 बचा। बिना एक्स वाले के साथ हम मिलाते हैं। मिलाना मतलब जोड़ना या घटाना होता है। तो 625 ये 25 हो गया 650, ये माइनस 50x। ये माइनस वाला इधर उठा के लाएंगे तो हो गया 50, प्लस में आ गया 50x, इधर बचा 650। अब हम इस 50 से काटेंगे तो कितना? 0 0 खत्म। अब 13 से काटेंगे, 13 × 5 = 65। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। x का मान आया है 13, मतलब x इसको माने थे हम लोग पी आर, तो पी आर हमारे पास कितना आ गया? 13। इसी तरह से हम निकालना चाहेंगे अगला क्यू आर। तो क्यू आर कैसे निकालना है हमको? 25 में से घटाना है x को, और x कितना निकला है? 13 निकला है। कितना आ गया? 12। टारगेट क्या था? तीनों भुजा निकालना। तीनों भुजा निकल चुका है अपने पास। एंड लास्ट काम बच गया है। कौन है इस बार एंगल? पी ना, तो पी पे लगा देंगे हम लोग क्या? थीटा। पी पे लगा देंगे हम लोग थीटा। इसके सामने वाला कहलाएगा अपने पास ये पी, ये बी, और ये कहलाएगा एच। चलिए, तो हमारे पास क्या निकालना है? साइन पी। फॉर्मूला क्या होता है? पी बट्टे में एच। पी का मान कौन होगा अपने पास? क्यू आर। और क्यू आर का मान कितना निकाले हम लोग? क्यू आर का मान आया है 12, तो ऊपर गया 12। और एच का मान, एच मतलब पी आर पी आर का मान कितना आया? 13 हो गया अपने पास। अगला है कॉस पी, मतलब कि अपने पास फॉर्मूला होता है बी बट्टे में एच। बी कौन है? बी का मान दिया हुआ है 5, एच अपने पास 13 है। इस तरह से निकालना है टेन पी। फॉर्मूला होता है पी बट्टे में बी। पी का मान हमारे पास क्यू आर मतलब कितना? 12। अब बी मतलब कितना? 5। तीनों मान निकल गया। देखिए कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो हम ये लिख रहे हैं पास, ये पी लिख रहे हैं, यहाँ भी पी सब लिख रहे हैं। देखिए ये पी फॉर्मूला वाला, उसको कभी नहीं बोलना है, वो तो पता है कि हाँ लगेगा उसको। मगर ये पी जो देता है मतलब कि ये अपने पास यहाँ पर क्या होता है? पी क्यू आर है तो पी क्यू नाम आ जाएगा पास। हाँ, ए बी सी रहेगा तो ए बी सी रहेगा, एक्स वाई जेड रहेगा तो एक्स वाई जेड रहेगा, कुछ भी रहेगा। इधर वाला पी पे उतना आपको इस फॉर्मूला से कंपेरिजन नहीं करना, मिलाना नहीं है, नहीं तो फिर आप भूल भुलैया फंस जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। तो इस तरह से आपके पास इस एक्सरसाइज में आपके पास 10 क्वेश्चन थे, और 10 में से छठा और 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, और बाकी जिस पैटर्न में बनाया हूं मैं उस पर 1 से 2 बार बना लीजिएगा, आपको एग्जाम तक बिल्कुल नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।